नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKYPK पे। और आज फिर हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो ये है, क्या आखिरकार नरेंद्र मोदी सरकार ने जो अमर जवान ज्योति है उसको बुझाने का काम किया, जो पिछले 50 सालों से लगातार जलती आ रही थी। तो आज के इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वही, ठीक है। देखिए, जो अमर जवान ज्योति थी इसकी स्थापना क्यों की गई, कब की गई, और आखिरकार इसको जो मोदी सरकार क्या इसको बुझाने का अब काम करेगी, तो इस पे हम बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। देखो, जब पहले क्या था, जैसे भारत आज़ाद होने से पहले भारत किसका उपनिवेश था, ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश था। यानी कि भारत पे किसकी हुकूमत होती थी, यानी कि ब्रिटेन की हुकूमत होती थी, यानी ब्रिटिश की हुकूमत होती थी। और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध जो कि साल 1914 से 1918 के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उस विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों ने किसकी तरफ से भाग लिया था, ब्रिटेन की तरफ से भाग लिया था, या फिर कह लो जो ब्रिटिश भारतीय सैनिक थे उन्होंने ब्रिटेन की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश भारतीय सेना से बहुत अधिक भारतीय सैनिकों की शहादत हुई थी, या फिर दूसरे शब्दों में कह लो प्रथम विश्व युद्ध में भारत के बहुत सैनिक शहीद हुए थे। और उन्हीं सैनिकों की याद में जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने दिल्ली में इंडिया गेट के निर्माण का आधारशिला रखी थी। यानी कि साल 1921 में दिल्ली में इंडिया गेट की आधारशिला रखी गई थी। दिल्ली में इंडिया गेट की आधारशिला इसलिए रखी गई थी ताकि जो प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक शामिल हुए थे और जो 1919 में एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था उसमें जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उन सभी के नाम इंडिया गेट पे अंकित किए जा सके। और साथ साथ में जो ब्रिटिश भारतीय सेना में जो भारतीय और जो ब्रिटिश सैनिक थे उन सभी के नाम इस पे अंकित किए जा सके। और कहते हैं साल 1921 से लेके 1931 यानी कि 10 साल में ये इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ। और इंडिया गेट का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था, वो तैयार किया था एडविन लुटियन ने। और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इंडिया गेट के वास्तुकार कौन थे। इंडिया गेट के वास्तुकार थे एडविन लुटियन। और 1921 से 1931 यानी कि 10 साल में इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ। और इंडिया गेट पे उन सभी शहीद सैनिकों के नाम अंकित है जो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश की तरफ से लड़े थे। और 1919 में जो एंग्लो इंडियन वार हुआ था उसमें जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। और साल 1931 में वो उस समय के भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन ने इस गेट का उद्घाटन किया था। यानी कि जिसकी 1921 में आधारशिला रखी गई, तो इसका उद्घाटन 1931 में उस समय के वायसराय यानी कि जो लॉर्ड इरविन थे उन्होंने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। लेकिन उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है और उसके बाद जब आज़ाद हिंद फौज बनती है और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो संघर्ष किया था उन सभी जवानों के कहीं पे भी कोई नाम अंकित नहीं हुए। और साथ साथ में जब उसके बाद 1948 में जो कश्मीरी कबीलाइयों के साथ जो भारत का युद्ध हुआ, या फिर कह लो 1948 में जो पाक अधिकृत कश्मीर में जो युद्ध हुआ, उसके बाद 1962 में चाइना के साथ जो युद्ध हुआ, 1965 में जो पाकिस्तान के युद्ध हुआ, उन जवानों का भी कभी कहीं पे भी कोई नाम अंकित नहीं था। और भारतीय सेना बार बार भारतीय सरकार से एक राष्ट्रीय स्मारक बनाने की गुजारिश करती रही, क्योंकि हर देश के पास अपना एक राष्ट्रीय शहीद स्मारक होता है, लेकिन भारत के पास ऐसा कोई राष्ट्रीय शहीद स्मारक नहीं था। जो अभी तक जो जिसको इंडिया गेट को राष्ट्रीय शहीद स्मारक बोलते थे वो भारतीय सैनिकों के लिए और भारत के लिए गुलामी की निशानी थी, क्योंकि इंडिया गेट पे अंकित उन जवानों के नाम लिखे गए थे जिन्होंने ब्रिटिश भारत के लिए काम किया था, या फिर कह लो ब्रिटेन के लिए अपनी शहादत दी थी, या फिर कह लो मतलब जिन्होंने यूनियन जैक के लिए अपनी क्या दी थी, शहादत दी थी।
और कहते हैं जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट के बगल में जो एक स्मारक था उस पे किसकी मूर्ति होती थी, उस पे जॉर्ज पंचम की मूर्ति होती थी जो कि ब्रिटिश सम्राट होते थे। और कहते हैं वो ऐसे ब्रिटिश सम्राट होते थे जिसके अधीन इतने देश थे कि उसके जो शासन काल में कहीं पे भी सूरज नहीं डूबता था, क्योंकि जिस देश में सूरज निकलता था वही देश उसका क्या होता था, गुलाम होता था। और कहते भारतीय सैनिक बार बार इसकी क्या करते रहे, मांग करते रहे। लेकिन जब साल 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, तो युद्ध होने के बाद जो भारतीय सैनिक शहीद होते हैं युद्ध में, तो उनकी याद में श्रीमती इंदिरा गांधी यानी कि उस समय के जो भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इंडिया गेट के पास में ही एक अमर जवान ज्योति बनाने का निर्णय लिया। और उस समय जो इंडिया गेट के पास नीचे ब्लैक बॉक्स बना के उस पर लिखा गया अमर जवान ज्योति, और उसके ऊपर एक राइफल रखी गई और राइफल के ऊपर एक सैनिक का हेलमेट रखा गया। और साथ ही साथ में मतलब एक लौ जलाई गई जिसको एलपीजी के साथ जलाया जाता था। लेकिन साल 2002 के बाद इस लौ को मतलब सीएनजी गैस से जलाने का कार्य किया गया। और कहते हैं 1972 से लेकर 2022 तक, यानी कि 1972 से लेकर 2022 तक लगभग 50 साल तक ये ज्योत लगातार जलती आ रही है। लेकिन वर्तमान में जो भारत सरकार है यानी कि मोदी सरकार है, अब उसने निर्णय लिया है कि भाई इस ज्योति को किस में मर्ज कर दिया जाएगा, मतलब जो राष्ट्रीय शहीद स्मारक है उसकी ज्योति में क्या मर्ज कर दिया जाएगा, या फिर दूसरे शब्दों में कह लो मिला दिया जाएगा। क्योंकि साल 1919 में यानी कि साल 2019 में साल 2019 में जो वर्तमान की मोदी सरकार ने सैनिकों की मांग सुनी, और जो सैनिकों की जो काफ़ी समय से जो मांग चलती आ रही थी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाने की, तो मोदी सरकार ने इस मांग पर कार्य करते हुए भारत का मतलब इंडिया गेट से 400-500 मीटर दूर पे एक राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाया। और इस राष्ट्रीय शहीद स्मारक में उस हर सैनिक का नाम मौजूद था जिन्होंने भारत के लिए क्या दी, अपनी शहादत दी। इसमें आज़ाद हिंद फौज के जो उन शहीद सैनिकों का भी नाम था जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, उन शहीद सैनिकों के नाम भी इसमें अंकित है जिन्होंने साल 1962, साल 1965, साल 1971 और साल 1948 के जो भारत के युद्ध हुए विभिन्न देशों से उनमें जो उन्होंने शहादत दी उनके भी नाम अंकित है। और साल 1919 में जो राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनकर तैयार हुआ। और अब साल 2022 में नरेंद्र मोदी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम जो राष्ट्रीय शहीद स्मारक है उसमें भी सैनिकों के सम्मान में एक ज्योत जलाएंगे। और उस ज्योत को जो अमर जवान शहीद पे जो ज्योत जल रही है, इंडिया गेट पे जो ज्योत जल रही है, उसको किस में मर्ज कर देंगे, राष्ट्रीय शहीद स्मारक में मर्ज कर देंगे भाई, ठीक है ना। तो ये किसके बारे में था भाई, राष्ट्रीय शहीद स्मारक के बारे में। जो अमर जवान ज्योत जलाई गई उसको मर्ज करने की जो नरेंद्र मोदी सरकार ने जो निर्णय लिया है। और साथ ही साथ जो इंडिया गेट पे जहाँ पे जॉर्ज पंचम की मूर्ति होती थी जो गुलामी का प्रतीक था, उस मूर्ति को हटा दिया गया है और उसकी जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का लोकार्पण कर दिया गया है कल, यानी कि जो 23 जनवरी को जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी वही। और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर इस मूर्ति का यानी कि अनावरण किया गया है, यानी कि उद्घाटन किया गया है। और साथ ही साथ में आगे से मतलब कल से मतलब 2022 यानी कि 23 जनवरी 2022 से जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा की है। और साथ ही साथ में आगे से जो भी 26 जनवरी का कार्यक्रम होगा, पहले 26 जनवरी का कार्यक्रम 25 जनवरी से शुरू होकर 27 जनवरी तक चलता था, लेकिन आगे से मतलब जो 26 जनवरी का कार्यक्रम है वो 25 जनवरी की बजाय 23 जनवरी से शुरुआत होगी और 27 जनवरी तक ये कार्यक्रम चला करेगा। और 23 जनवरी को किस रूप में मनाया जाएगा, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और कहते हैं जैसे ही जॉर्ज पंचम की मूर्ति को वहाँ से हटा के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को स्थापित किया गया, ये नेताजी के लिए काफ़ी सम्मान की बात है। और जो नेताजी को सम्मान मिलना चाहिए था, मतलब जो आज तक की सरकार नज़रअंदाज करती आ रही थी, शायद इस
इससे मतलब नेताजी को कुछ सम्मान मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भी।